15 दिन नाइट ड्यूटी था मेरा जी। आईसीयू में मैं काम करती थी, तो जिस समय नाइट ड्यूटी में थी तो हमको वो कॉल करके बुलाया, ऊपर मेडिसिन था, तो बोला जो मेडिसिन ले जाओ पेशेंट को दे देना। हम गई तो मेरे साथ वो जो उस समय शायद नशे भी किया हुआ था वो। जी, तो नशा भी करते हैं। हाँ, नशा भी करता है वो। तो उसके बाद जो है मेरे साथ ज़बरदस्ती किया उस। डॉक्टर किस तरीके इस लड़की के साथ दरिंदगी करता है, उसके बाद अपने जाल में फंसाता है, उसके बाद इस लड़की के साथ 1 साल इसके साथ रिलेशन बनाता है, जो एक पति पत्नी के रूप में रहता है, उसकी सारी सच्चाई ये लड़की से जानते हैं। जो हम एक नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करती थी उसके हॉस्पिटल में, जी। जो मेरे साथ वो ज़बरदस्ती किया। दिन आप उनके अस्पताल में रही? 10 मंथ। 10 मंथ। 10 मंथ में आपके साथ वो रिलेशनशिप में कितना दिन रहे? रिलेशनशिप तो वही 10 मंथ रही हूँ मैं। आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? फरवरी में। फरवरी में। तो आप दोनों के बीच में जो इतना नज़दीक रिश्ता बना वो किस तरीके बना था? हम 15 दिन डे और 15 दिन नाइट ड्यूटी था मेरा जी। आईसीयू में मैं काम करती थी, तो जिस समय नाइट ड्यूटी में थी तो हमको वो कॉल करके बुलाया, ऊपर मेडिसिन था, तो बोला जो मेडिसिन ले जाओ पेशेंट को दे देना। हम गई तो मेरे साथ वो जो उस समय शायद नशे भी किया हुआ था वो। जी, नशा भी करते हैं। हाँ, नशा भी करता है वो। तो उसके बाद जो है मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, उसकी आवाज़ उठाने के बाद स्टाफ लोग सब जो है अच्छा, वो नशा जब करते हैं उसके बाद वो आपके रूम पर भी आते थे या आप उसके रूम पे जाती थी? नहीं, उससे पहले नहीं आते थे जी। उससे पहले नहीं, बस फर्स्ट दिन जो हुआ था ना, तो हल्ला करने के बाद वो जो है स्टाफ लोग जुटा था। हाँ। तो बोला जो तुम यहीं पे मामला को शांत कर दो, तुमसे हम शादी कर लेंगे। तो कुछ दिन के बाद जो है मामला शांत हो नहीं, गई आप थी। नशे की जो बात करें कि वो नशा भी करते हैं, शराब पीते हैं, कभी आपको भी पिलाने की कोशिश की? नहीं। जी, तो फिर शराब वो पीते थे और उसके आगे? तो उसके बाद फिर बोला तुमसे हम शादी कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है हम दोनों 5-6 दिन के बाद धीरे धीरे करके जो है मामला पूरा हॉस्पिटल जान गया था। हाँ, उसका स्टाफ लोग भी, खुद का भाई लोग भी था, ये सब भी जान गया था उसका। तो मामला शांत हो गया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के रूप में रह रहे थे इतना दिन से, कभी वो मेरे रूम पे कभी हम उसके रूम पे रहते थे। उस समय उसका जो हॉस्पिटल के ऊपर रूम था। तो उसके बाद फिर जो से हम जो प्रेग्नेंट हो गए 4.5 मंथ का। तो उसके बाद उसको बोलने के बाद वो टाल मटोल करते रहा, जो बोला बहन को शादी करने वाला है, शादी कर लेंगे, उसके बाद तुमसे हम शादी कर लेंगे, तब तक रहने दो। जब उसको कंफर्म हो गया जिसको बेबी इतना दिन को होने वाला है, उसके बाद वो एक दिन आया था, यही रूम पे आया था, जो शादी का बात करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन देके मेरा अबॉर्शन करवा दिया गया। 4.5 महीने का ये आपको बेबी था आपके पेट में? हाँ, 4.5 मंथ का। तो आपने इसका विरोध किया था? हाँ, विरोध किए हम उसको। तो विरोध किए हम, एप्लीकेशन अक्टूबर में ही डाल चुके थे महिला थाना। उस समय वो एक्शन नहीं लिया। तो फिर हम एसपी डीएसपी से मिले, वो फिर ट्रांसफ़र किया मुसफ़िल एक्शन लिया था। उस समय कॉल करके हमको बुलाया, तो पूरा मामला बोला, जांच किया, तो उसको सही लगा। उसके बाद फिर हम उसको बोले भी, फिर डॉक्टर के संपर्क में हो गया। डॉक्टर के संपर्क में जाने के बाद पैसे वैसे लेके वो बैठ गया। उसके बाद हम उसको दोबारा गए फिर बोलने के लिए, सर हमको इंसाफ दिलाइए। तो बोला जो तुम लोग आपस में मैनेज कर लो, से हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम डीएसपी सर से मिले। डीएसपी सर से मिलने के बाद फिर जो है महिला ट्रांसफ़र किया। महिला ट्रांसफ़र करने के बाद महिला थाना एक्शन लिया। 5 तारीख को FIR लॉन्च हो चुका, लेकिन अभी तक उसको छूट दिया जा रहा है। वो हमको धमकी भी देता है, केस वापस करो, मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बार बार नंबर बदल के कॉल भी करता है मेरे नंबर पे वो। हम ये बात भी मैम को जाके बताए, हम नंबर भी दिए उनको ट्रेस पे डालने के लिए। पता नहीं उनको क्या है नहीं है। हमको लगता है पैसा वैसा लेके जैसे को छूट दिया जा रहा है, वो बिल फाइल करे या क्या करे, ये मतलब पता नहीं है। हम फिर से जाएंगे, आप देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो ये आपको जो 4.5 मंथ का जो लड़का पेट में रहा, इसका ये जानकारी आपके परिवार को हुई थी? सभी को पता कि हमारी लड़की के पेट में हमारी लड़की उस समय नहीं, पापा मम्मी से इस सब मैटर लेके तो बातचीत बंद हो गई थी ना। माँ बाप को नहीं पता है, इसकी वजह से माँ बाप भी छोड़ चुके हैं हमको। उस डॉक्टर साहब के साथ आप जो जाल में उनके फंसी, इसकी जानकारी आपके परिवार वाले को थी? नहीं आप दिए थे? नहीं दिए। बिना परिवार के जाल, परिवार को इस चीज की जानकारी को भी पता चला है 3 मंथ पहले। 3 मंथ पहले। और माता पिता क्या बोलते हैं? माता पिता क्या बोलेंगे, जो तुम ये कर दी वो कर दी, जो समाज में है, तुम घर नहीं आएगी, बातचीत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। परिवार में नहीं टपने देंगे, सपोर्ट नहीं है, घर पे नहीं जा सकते हैं। माँ बाप भी इस मैटर के लेके। गलती तो आपने खुद की। हाँ, हमको ये बताना, एक्सेप्ट आपको कर रही है कि गलती हमने खुद की। ये आपको इतनी बड़ी साजिश में ये लड़की फंसती है, वो डॉक्टर साहब के झांसे में आकर करके। समझ में ना, तो आप कितना पढ़ी लिखी है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी।
पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अब बताइए, पोस्ट ग्रेजुएट ये लड़की है और ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब के या कोई भी लड़की ऐसे ऐसे किसी भी लड़के की मीठी मीठी बोली में, मीठी मीठी आपको आवाज़ में ऐसी ऐसी लड़की पटके से जाती है, ये समझ में नहीं आता है। आपको ये समझ में नहीं है कि हम इसके साथ कैसे है न रह रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, पति पत्नी वो के रूप में रहे विश्वास हैं। ही इतना दिला दिया ना हमको, उसके बाद पता चल रहा है जो उसके नहीं पीछे समझे, जब लड़का की दूरी बनती है, अनमैरिज में आपकी शादी नहीं हुई, लड़के के साथ आपने डॉक्टर साहब के साथ आप हर तरीके का आपको काम किया, अब उसके बाद वो लड़का खराब हो गया, आप लोग को ये पहले दिमाग में नहीं दौड़ाते हैं कि इसके साथ हम रिलेशन बना रहे हैं, कल हो करके ये हमारा अपना होगा कि नहीं है होगा, ये समझ में तो उस वक्त नहीं आता। उस वक्त आप लोग को इसका बुखार चढ़ा रहता है। इश्क थोड़ी था, इश्क थोड़ी था, इश्क तो नहीं क्या था, इश्क नहीं था, इश्क नहीं था। हम सोचे गलत किया है, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो नहीं हम भी नहीं, सोचे आपसे पहला बार जब डॉक्टर साहब की मुलाकात हुई, चाहे वो आपके साथ जबरन जबरदस्ती किया हो या प्यार मोहब्बत से किया हो, तो आपको उसी टाइम में उसका विरोध कर देना चाहिए कि आप विरोध हमारे किए साथ थे। गलत कर रहे हैं। हाँ, अगर आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो आप हमारे से शादी करिए। अच्छा, ये आपके ये एक है ना पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि ये आपके मांग में सिंदूर है, वो किस चीज़ का है, नहीं, वही किसके उसी नाम दिन का मांग में सिंदूर है? उसी दिन जो से जब आवाज़ उठाई थी ना, तो वो सभी के बीच जो से सिंदूर भी डाल दिया था हमको। डॉक्टर साहब हाँ, लेकिन वो कहाँ डाले थे सिंदूर? वही हॉस्पिटल पे ही जी, हॉस्पिटल पे ही। हॉस्पिटल पे सिंदूर डाले थे। अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे, हम इंसाफ के लिए दौड़ रहे हैं, अपना न्याय चाहेंगे। अभी तक आपको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा नहीं है? मिला है। कितना दिन से आप ये दर बदर की ठोकरें खा रही हैं? 3 मंथ। कहाँ कहाँ अभी तक गई हैं? SP DSP कोर्ट थाना। इससे पहले भी आपकी कई चैनलों पर खबर चली थी। हाँ, कौन चली कौन है। चैनल पे चलाए थे? खोज है, पब्लिक है, और दैनिक भास्कर न्यूज़ भी आया था, जी। पेपर में भी निकला है बहुत बार, लेकिन उसे कोई अथी नहीं दिया जा रहा इस है। पर किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया नहीं अभी लिया तक? जा रहा है, नहीं। तो वो डॉक्टर साहब का घर कहाँ है? शिवाजी नगर रामभद्रपुर। शिवाजी नगर रामभद्रपुर घर हैगा।